हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि गैसियस रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। आज उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग करेंगे, है ना। तो इसमें इसमें क्या है कि एक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन SO2Cl2, है ना। ये SO2 गैस प्लस Cl2 बनाता है ना। ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका जो है प्रेशर दिया हुआ, टोटल प्रेशर दिया हुआ है ना, जीरो टाइम पे इसका टोटल प्रेशर 0.5 है और 100 सेकेंड के बाद इसका टोटल प्रेशर क्या है 0.6 है। ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। जब टोटल प्रेशर क्या हो 0.65 हो तो उस समय इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और अगर प्रेशर है तो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी जनरेट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के चलते। ज़्यादा अमाउंट है तो प्रेशर भी ज़्यादा डेवलप होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा ना। प्रेशर अगर कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। यानी कि ये जो है इसका अगर कंसंट हम लोग जो रिएक्टेंट का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्या अगर रिएक्टेंट का प्रेशर ज़्यादा होगा या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़्यादा होता है। यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या 0.65 अगर इसका टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो बताना इसका रेट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दो मेथड होता है। एक होता है क्या, रेट इक्वल टू होता है 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है क्या, यहाँ तो कोफिशिएंट एक भी नहीं लगा हुआ तो माइनस dt। ठीक है, माइनस डी SO2Cl2/dt। और यहाँ पे होता है क्या, प्लस डी SO2/dt, ऐसे लिखा जाता है। मगर यहाँ पे क्या है कि अगर हमको ये रेट निकालना है तो हमको कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल पता रहना चाहिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो दिया हुआ नहीं है, मगर हम अगर यहाँ पे रेट का एक और फार्मूला होता है, रेट इक्वल टू हम लोग के, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है SO2Cl2 उसका कंसंट्रेशन लिखेंगे और ऑर्डर क्या फर्स्ट है तो यहाँ पे हम लोग क्या पावर हो जाएगा क्या फर्स्ट, है ना। मगर यहाँ पे तो प्रेशर के टर्म में हम लिख रहे हैं, तो अगर रिएक्शन प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, ये क्या प्रेशर के टर्म में है, तो प्रेशर के टर्म में जब भी रहेगा तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर यूज कर सकते हैं, PSO2Cl2। ये PSO2Cl2 क्या है, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 यानी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी टाइम के बाद जो है टी टाइम पे उसका प्रेशर कितना है वो है क्या है PSO2Cl2। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमको रेट निकालना है तो पहले तो के पता रहना चाहिए और ये पता रहना चाहिए, तब जाके क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के निकालेंगे, है ना। और ये डाटा दिया हुआ है और इससे हम लोग कैसे रेट निकालते हैं, कैसे रेट कांस्टेंट निकाला जाता है वो हम लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो वही अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये है तो इसका इनिशियल प्रेशर मान ले PI है, तो क्या होगा 0 0 हो गया, T इक्वल टू 0 टाइम, और T टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका P का जो है कितना है, तो PI है, इससे P है तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया तो ये हो गया P बनेगा, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो ये भी P बनेगा। ठीक। अब इसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, कि हम लोग पढ़े हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से अगर P हटा तो इधर क्या बनेगा P बनेगा, और ये भी क्या बनेगा P फॉर्मेशन करेगा। यहाँ 2 रहेगा तो क्या लिखता है, यहाँ 2 लिखा जाता है। ठीक है। अब टोटल प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, PI माइनस P, सबको जोड़ देंगे, P प्लस P से P कट गया, P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा PI प्लस P। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम P लिखना चाहते हैं, है ना, ये तो हो गया। अगर हम P लिखना चाहते हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल माइनस PI। ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि इसका कंसंट्रेशन हमको निकालना है ना। तो प्रेशर 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 ऑफ SO2Cl2 एट
टी टाइम के बाद SO2Cl2 का कितना प्रेशर है, जिसको हम लोग PSO2Cl2 दिखाएं, ये कितना प्रेशर है, तो PI माइनस P है ना। अब ये जो P है इसको हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और टोटल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। तो P को हम इनिशियल और टोटल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P टोटल माइनस PI, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2PI माइनस PT, तो ये क्या निकला, PSO2Cl2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकाल दिए कि प्रेशर ऑफ SO2Cl2 टी टाइम पे इतना है और इनिशियल प्रेशर कितना है, ये है ना। तो ये हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K इक्वल टू 2.303 बाई T log PI बाई P SO2Cl2 होगा, है ना, इनिशियल प्रेशर और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आफ्टर टाइम T। तो T टाइम पे जो SO2Cl2 है इसका प्रेशर क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के टर्म में लिखेंगे तो 2PI माइनस PT, ठीक है। अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू 2.303 और टाइम कितना है, तो 100 लॉग, अब देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर जो है तुम्हारा क्या, देखो जीरो टाइम पे जो प्रेशर हो गया, इनिशियल प्रेशर मतलब टाइम जब जीरो है, तो जीरो टाइम है तो क्या होगा, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है SO2Cl2 है। तो ये जो जीरो टाइम पे जो प्रेशर दिया हुआ है वही क्या होगा, इनिशियल प्रेशर होगा, ये हो गया 0.5 और ये इनिशियल प्रेशर यहाँ पे कितना है, इनिशियल प्रेशर हो गया तुम्हारा 0.5, तो 2 इंटू 0.5 माइनस और टोटल प्रेशर कितना है, तो 100 सेकेंड के बाद जो प्रेशर होता है, 100 सेकेंड के बाद जो भी प्रेशर होगा क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, ठीक है ना। ये इनिशियल प्रेशर हो गया और जैसे ही टाइम बढ़ा तो जो प्रेशर दिखा रहा है वो क्या हो रहा है, टोटल प्रेशर हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा टोटल प्रेशर है 0.6, तो K का वैल्यू हो जाएगा क्या, 2.303 बाई 100 लॉग 0.5, इसको हम लोग घटा के लिखेंगे तो 0.4 हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया क्या, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2.303 बाई 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4, ठीक है। 2.303 बाई 100 ये हो जाएगा क्या, 0.699 और 0.47, इसका वैल्यू होता है 0.602, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 2.303 और इसका कितना हो जाएगा, तो 0.097 बाई 100, ये तुम्हारा क्या निकला, K का वैल्यू, ठीक है। तो टाइम किसमें, सेकेंड में दिया हुआ है, इसका यूनिट हो जाएगा क्या, पर सेकेंड, ठीक। टाइम सेकेंड में तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होता है क्या, अगर टाइम सेकेंड में तो पर सेकेंड हो जाए ना। ये निकल गया K का वैल्यू, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको जो है ये PSO2Cl2 का वैल्यू निकालना हो, है ना। ये तो हम जो भी निकाले है ना, यहाँ पे हम इनिशियल प्रेशर कितना ले रहे थे, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर हम लिए यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 0.5 लिए हैं और टोटल प्रेशर जो है यहाँ पे क्या है 0.16 है ना। मगर यहाँ पे जो हमको निकालना है, यहाँ ये जो टोटल प्रेशर है 0.6 के लिए निकालना है, मगर जो भी रेट हमको निकालना है उसमें हमको क्या करना है कि जो टोटल प्रेशर है उसको हम लोग 0.65 पे निकालना है। ये जो निकालना है कितना पे निकाला है, 0.6 पे निकाला है ना। ये हो गया टोटल प्रेशर 0.6 पे, है ना। मगर हमको जो रेट निकालना है वो हमको 0.65 पे निकालना है ना। तो हमको डायरेक्ट इसे नहीं पुट करना, वैसे आपको तुम क्या करेगा, तो वैसे कर सकता है ना। तुमसे गलती क्या हो सकता है कि K है ना, इसका होता है PSO2Cl2, ऐसे करेगा, इसका पावर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो गया, है ना। अगर हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखाते हैं, यहाँ प्रेशर के टर्म लिख रहे हैं तो P हो जाएगा, है ना। अब तुम PSO2Cl2 को क्या लिखेगा, ऐसे हम लोग निकालते हैं PSO2 2PI माइनस PT, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसका या तो हमको इनिशियल प्रेशर पता होगा या फिर टोटल प्रेशर होगा, बीच में क्या हो रहा है उसके हमको जो हम एक्सपेरिमेंटली नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमको दो ही डाटा मिलेगा, या तो इनिशियल या फिर टी टाइम पे जो प्रेशर हो गया। जो टी टाइम पे प्रेशर होता है वो क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, तो SO2Cl2 का
जो है हम क्या करेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे। इसको अगर SO2Cl2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू इसका 0.5 माइनस क्या पुट करेंगे 0.6 है ना। यहाँ पे वैल्यू है 0.4। मगर ये जो वैल्यू है ये जो भी इसका ATM यानी कि प्रेशर है 0.4 ATM वैल्यू होगा वो किस पे होगा तो 0.6 टोटल प्रेशर पे होगा है ना। मगर हमको किस में निकालना है तो 0.65 ATM टोटल प्रेशर पे इसका रेट कांस्टेंट निकालना है ना। तो यहाँ पे हम जो SO2Cl2 का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे जो है प्रेशर है SO2Cl2 का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमको क्या करना है प्रेशर को यहाँ टोटल प्रेशर को हम क्या रखना होगा तो 0.65 रखना होगा है ना। क्योंकि हमको 0.65 पे निकालना है ना। तो हमको 0.6 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे रेट मेजर करना है तो हमको 0.65 लेना होगा। तो 0.65 करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा क्या 0.35 ATM ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या निकला। यहाँ निकालने के बाद फिर डायरेक्ट फिर यहाँ पे है ना यहाँ निकालें। उसके बाद हम ये फॉर्मूला से फिर से हम क्या किए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए ना PSO2Cl2 इक्वल टू ये फॉर्मूला हम निकाले थे है ना। तो इस फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट किए है ना। ये फॉर्मूला हम पुट किए तो हमको क्या निकला इसका प्रेशर SO2Cl2 का प्रेशर 0.35 है। कितना समय के बाद तो T टाइम पे इसका इतना प्रेशर हो गया है ना। जबकि टोटल प्रेशर कितना 0.65 ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे फॉर्मूला देखो यहाँ के बाद यहाँ पे है ना ये हम निकालें। उसके बाद हम क्या किए रेट निकालेंगे। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू P SO2Cl2 है ना। और यहाँ पे जो है K का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे देखो ये क्या तुम्हारा क्या K का वैल्यू है 2.303 0.097 बाई 100 है ना। और PSO2Cl2 का वैल्यू कितना आया 0.35 ATM और ये तुम्हारा क्या है पर सेकेंड इसका वैल्यू है ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 ATM पर सेकेंड ठीक। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या होगा तुम्हारा रेट निकल जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए रेट निकाले ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे तुमको सिर्फ यही ध्यान देना था अगर मान ले कि पूछता रेट कौन तो जो हम लोग इससे पिछले बार जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ यहीं से रेट कांस्टेंट निकाल के छोड़ देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन क्या है हमको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कितना व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 जब टोटल प्रेशर क्या हो तो 0.65 हो ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े तो ये फॉर्मूला है ना। तो के तो हम लोग निकाल लिए मगर हमको ये नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टी टाइम पे SO2Cl2 का प्रेशर कितना होगा और इसको निकालना दिए हम फॉर्मूला बताया प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टी टाइम निकालना है PSO2Cl2। तो क्या होता है कि इसको हम इनिशियल और फाइनल प्रेशर के टर्म में लाएँ कैसे लाते हैं तो हम लोग बताएं कि ये जो है कैसे आता है तो PI माइनस P आता है और P का वैल्यू हम लोग निकाले कितना तो P का वैल्यू निकाले P टोटल माइनस PI करके हम लोग इसको P इक्वल टू क्या होता है P टोटल माइनस PI जो हम लोग अभी डिराइव करके जो हम लोग अभी निकाले थे है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए इसको पुट किए है ना। तो ये सॉल्व करने के बाद इतना आ गया है ना। अब यहाँ पे हम क्या किए इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर ये वाला पुट कर दिए तो मेरा जो है PSO2Cl2 का प्रेशर टी टाइम पे कितना हुआ वो निकल गया ठीक है। अब फिर हम लोग क्या किए कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या है रेट लॉ इक्वेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन K PSO2Cl2 का पावर 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए पावर 1 होगा पहले लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर है। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट किए तो मेरा क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी प्रेशर में पूछ रहे हैं ना जैसे मान ले कि यहाँ पे लिखा रहता ये 0.78 ATM प्रेशर पे कितना प्रेशर हो 0.78 अगर टोटल प्रेशर है तो उस समय उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में पुट करना कि तो पहले निकाल लेंगे डाटा से है ना। निकालने के बाद PSO2Cl2 का वैल्यू क्या करेंगे कि टी टाइम पे इस फॉर्मूला में जो है
ये फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करने बताए हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बताए हैं इसको डिराइव करने के लिए, वैसे निकाल के वहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो पुट कर दें। इनिशियल प्रेशर 0 टाइम पे जो है ये पुट कर देंगे, है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर निकल जाएगा। इस प्रेशर को यहाँ पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या कहते हैं क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है ना। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़े हैं ना। एक हम लोग क्या कि रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है इससे, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना है, वो जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन के आधार पर हमको रिएक्शन से स्टार्ट करना है ना। और हमको क्या करना है कि रिएक्शन से स्टार्ट करते हुए जो है इसको हम लोग जो भी रिएक्टेंट होगा यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होगा उसका जो है इनिशियल और टोटल प्रेशर के टर्म में इसको चेंज कर देना। इसको किसमें चेंज करना है, इनिशियल और टोटल प्रेशर के टर्म में चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट में या तो हमको इनिशियल प्रेशर पता रहता है और टोटल प्रेशर पता होगा। बीच का कोई भी चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली किसी गैस का मेजर नहीं करते हैं ना। एक्सपेरिमेंटली हम सिर्फ किसी भी गैस का या तो इनिशियल प्रेशर बता सकते हैं कितना होगा या टोटल प्रेशर कितना होगा। ठीक, तो इसलिए इनिशियल और टोटल प्रेशर में चेंज कर दिया, है ना। और जो भी वैल्यू है ये टोटल प्रेशर क्या होगा, टी टाइम पे जो प्रेशर दिया हुआ है ना, ये पुट करेंगे, रेट कांस्टेंट निकलेगा, है ना। तो ये जो है प्रोसेस हो गया इसको सॉल्व करने का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, और जो है इसमें क्या बचा हुआ, और एक हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बचा हुआ, ठीक है ना, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जो है उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्या, तो कॉलिजन थ्योरी पे जाएंगे, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ना, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ये सब हम लोग कुछ नया टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब जो ख़त्म हो गया, इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था हम लोग पढ़ लिए, है ना। और हम लोग नेक्स्ट डे जो है कुछ नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है।